पहले सेक्शन 24 और अब 9A चीफ मिनिस्टर को दिए गए वो इख्तियारात हैं जिनके तहत किसी भी पुलिस ऑफिसर को ओवर द टर्न प्रमोशन दिए जाते हैं। इन इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल पुलिस के इदारे को कमजोर से कमजोर करता जा रहा है। सेक्शन 24 आ गया, उसमें वो चीफ मिनिस्टर साहब ने फिर सबको 1 स्टेप प्रमोशन देने शुरू कर दिए। 1 स्टेप तो क्या बल्कि ग्रेड भी दे दी। वो भी उसके खिलाफ भी मैं भी गया, कुछ और अफसर भी कोर्टों में गए, फिर वो सिलसिला बंद हुआ था। 9A का सिलसिला शुरू हो गया जो आज तक कायम है। जिसको मर्जी है आप 9A में प्रमोट कर दें, चाहे उसकी कोई एफिशिएंसी है या नहीं है। चंद लोग हैं जिन्होंने बहुत एक्स्ट्रा काम किए, उनके प्रमोशन राइट है, होना चाहिए। एक आदमी बहुत अपनी लाइफ को बिल्कुल मतलब मौत के आगे खड़ा कर देता है, उसको राइट है, उसको प्रमोशन दें। लेकिन 9A जो CM की अपनी पावर है, पहले 24 थी, अब 9A, उसमें एक बार प्रमोशन है। उस प्रमोशन को रिपीट नहीं किया जाता कि बार बार नहीं दिया जा सकता कि आप उसको एक प्रमोशन दें, फिर दूसरा दें, तीसरा दें। उसके अगेंस्ट उसे कोई रिवार्ड दें, कोई तगमा दें, कोई ज़मीन दें, कोई प्लाट दें उसको, ताकि वो अपने और बेनिफिट ले सके। लेकिन सीनियरिटी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए और प्रमोशन भी एक होना चाहिए। वजह यह है कि सीनियरिटी किसी ने नहीं देखनी, रैंक देखना है। मैं अगर इंस्पेक्टर हूँ तो मैं किसी का हक मार के या मैं प्रमोट हो गया हूँ, मेरे से जो सीनियर हैं उनके आगे मैं इंस्पेक्टर हूँ, वो सब इंस्पेक्टर बैठे, तो कोई ये नहीं देखेगा कि ये सीनियर है, ये सीनियर, वो देखेगा इसने रैंक लगाया, ये सीनियर है। तो इससे काफ़ी डिस्टर्बेंस आया पुलिस के अंदर, लोगों ने दिलचस्पी छोड़ दी काम करने में। फिर हर कोई जो है वो बस इसी चक्कर में लग गया कि मुझे कोई अच्छी पोस्टिंग मिल जाए। अच्छी पोस्टिंग मकसद यही होता था कि 4 पैसे मुझे कहीं अच्छे मिलें। इस टाइप की फिर वो पोस्टिंग में लग गए लोग बाग। उन्होंने असल काम छोड़ दिया पुलिस अफसरों ने और सारा पुलिस का तितर बितर हो गया। अगर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन होते रहेंगे, उससे पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग नौकरी कर रहे हैं, काम करते हैं, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में हर आदमी काम कर रहा है, सिपाही भी कर रहा है, हवलदार भी कर रहा है, ASI भी कर रहा है, इंस्पेक्टर, DSP, SP और ऊपर लेवल भी सब काम कर रहे होते हैं। कोई थोड़े लेवल पे कर रहा है, कोई बड़े लेवल पे कर रहा है, काम हर आदमी कर रहा है, ड्यूटी अंजाम दे रहा है, 12-12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, 24-24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि वो पुलिस वाला जिसका प्रमोशन राइट वे में नहीं होता, जिसका उसका राइट है, जिस टाइम पे मतलब उस टाइम पे होना चाहिए, टाइम पे नहीं होता, तो उसको वो डिमोरल होता है। वो कहता है मुझे क्या फ़ायदा, मेरे से जूनियर मुझसे सीनियर हो गए हैं, तो मुझे मतलब वो बड़ा अपने आप को समझता है या तो मैं नालायक हूँ और या कोई मतलब इंसाफ नहीं है। ये 2-4 अफसर मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, आप इनको प्रमोशन देते हैं 1 स्टेप के अंदर, कोई बुरी बात नहीं। और किसी को जो अगर इनके खिलाफ जाता है तो उसके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन ये तो नहीं कि इनकी आड़ के अंदर ऐसे लोग बाग प्रमोशन ले गए। जो चीफ मिनिस्टर का PA था कल तक, वो आज SP बन गया। जो फलाने MP है, MNS का भाई है, वो SP बन गया। अब मैंने आपको इससे पहले मिसाल दी है कि इनकम टैक्स ऑफिसर को आपने DIG बना दिया पुलिस के अंदर। अब आप पुलिस से क्या तवक्को करते हैं? क्या ये क्राइम डिटेक्ट करेगी ये पुलिस? अदारे की खुद मुख्तारी के लिए ज़रूरी है कि आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस जो होते हैं उसके लिए प्रमोशन कमेटी ये जज करे कि ये प्रमोशंस मेरिट पे हुए हैं या नहीं। चीफ मिनिस्टर क्योंकि एक पॉलिटिकल पोस्ट है और 9A जैसे इख्तियार के ज़रिए ये आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस दे सकते हैं। ऐसे प्रमोशंस के ऊपर ज़्यादा सख्त चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि बहरहाल इसके अंदर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होने के चांसेस हैं। महकमा पुलिस इन्हीं बेज़ाब्तगियों का शिकार होते होते आज इस नहज पर पहुंच चुका है कि आवाम का एतमाद पुलिस पर से खत्म हो चुका है। ऐसी सूरत हाल में CPLC का इदारा जराइम की रोकथाम के लिए बनाया गया और इसी सिलसिले को मजीद आगे पुलिस रिफॉर्म के नाम से बढ़ाया गया, जिसमें पुलिस ऑर्डर 2002 भी शामिल है। CPLC तो ये है कि वो आजकल हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं और वो जो ये टेक्नोलॉजी लाए हैं वो ख़ुद तो नहीं लाए, वो भी मरहून मिन्नत हैं उसके ISI के या दूसरे डिपार्टमेंटों के। वो उनके थ्रू ये मोबाइल डिटेक्शन और इसकी जो वॉइस डिटेक्शन है इसको लेते हैं। लेकिन ये है कि वो वॉलंटियर लोग हैं, ख़र्चा भी कर लेते हैं, जबकि पुलिस डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं वो बर वक्त खर्चा नहीं कर सकते। पुलिस ऑर्डर 2002 जो था उसमें मैं समझता हूँ वो पुलिस में के बेहतरी जो है वो लाने के लिए उसमें एक स्टेप था और उसमें सबसे बड़ा एक ये था काम हुआ जो ग्राउंड के ऊपर
वो ये था कि जो ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन को जो है वो सेपरेट कर दिया गया, और वो ज़रूरी था इसलिए कि जो इन्वेस्टिगेशन साइड जो है वो हमेशा जो है वो पुलिस की वीक रही है। तो ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन को अलग करने का एक था, मगर जो इन्वेस्टिगेशन का जो अलग करने के बाद उसमें जिस तरह की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी वो वहाँ नज़र नहीं आई, और उसमें उनकी जो है वो फोरेंसिक कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो बढ़ाने की ज़रूरत थी। उसके अलावा उनकी जो भी उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो होनी चाहिए थी। तो वो जो ग्राउंड पर जो इन्वेस्टिगेशन का डिपार्टमेंट जो अभी फ़िलहाल जो काम कर रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पर कोई प्रॉपर तरीके की इन्वेस्टिगेशन में जो प्रॉपर तरीके की इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं हुई। टेक्नोलॉजी, नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लानी चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर। हमारी फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री वर्षों पुरानी है, कोई उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है। हम मॉडर्न तरीके से किसी भी चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर सकते, इवन फिंगरप्रिंट के ऊपर। इवन ये मोबाइल आपका गुम हो जाता है उसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, वो भी मैंने आपको भी बताया, वो भी ISI के पास टेक्नोलॉजी है, वो उसके थ्रू हम आते हैं। इसके साथ साथ जो पुलिस ऑर्डर में जो काम करने वाली बात थी वो ये था कि आपके जो है वो चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए पब्लिक सेफ्टी कमीशन का एक कॉन्सेप्ट था कि पब्लिक सेफ्टी कमीशन बननी थी। नो डाउट एक नेशनल लेवल के ऊपर पब्लिक सेफ्टी कमीशन नज़र तो ज़रूर आई, मगर प्रोविंशियल लेवल पर बनी ज़रूर, मगर वो काम एक तो बनी बहुत लेट। जब पुलिस ऑर्डर 2002 के बाद मैं समझता हूँ 2006 में ये जो है आपका प्रोविंशियल पब्लिक सेफ्टी कमीशन बनी, मगर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो पब्लिक सेफ्टी कमीशन बननी थी वो नज़र नहीं आई। नहीं, मैं नहीं समझता कि क्या उसके अंदर, कौन कहता है उसके अंदर बहुत सारी अमेंडमेंट हुई और बहुत कुछ आया। नहीं, कुछ भी नहीं आया। वो तो एज नाम ही रहा बस। 2002 कौन सा अमेंडमेंट आ गया उसके अंदर, कुछ भी नहीं है। क्या इम्प्लीमेंटेशन हुई? वही पुलिस रूल के तहत हम पहले चलते रहे, वही आज चल रहे। वो तो और बेड़ा गर्क हुआ 2002 के आने से। और अगर मैं उसको अच्छा कहता तो वो चलता ना आगे। अब तो सुना उसको ख़त्म कर रहे हैं। इस समझ से अच्छा नहीं था वो। पुलिस की लापरवाही या काम ना करने की कोई भी वजह हो, लेकिन इस तरह अवाम में अनारगी होती है और लोग कानून को अपने हाथ में लेने लगते हैं। इसकी एक मिसाल 2 साल कबल डाकुओं को जलाने की सूरत में सामने आई। 26 जनवरी 2010 को टीम मेनकाब ने SHO थाना गुलशन इकबाल रुस्तम नवाज का इंटरव्यू किया था, लेकिन अफसोसनाक खबर यह है कि प्रोग्राम का प्रोमो ऑन एयर होने के फौरन बाद SHO रुस्तम नवाज को सस्पेंड कर दिया गया।